देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी अगर दोस्त की बात होती है, दोस्ती की बात होती है, तो उसका मतलब इमोशन नहीं होता है, उसका मतलब होता है बेनिफिट। जिससे जितना ज़्यादा बेनिफिट होता है वो आपका उतना बड़ा दोस्त होता है। तो चाइना और रसिया आज के डेट में दोस्त बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं और बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो मिलिट्री वाइज और इकोनॉमी के वाइज से। चाइना और रसिया दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शन लगे हुए, इसलिए दोनों के दोनों एकजुट हो रखे हैं। चाइना का सपना है कि मुझे वर्ल्ड पावर बनना है, सुपर लीडर बनना है, वर्ल्ड का लीडर बनना है। और अमेरिका आज के डेट में सुपर पावर है, तो चाइना उसको रिप्लेस करना चाह रहा है और अमेरिका ये होते हुए देख नहीं पाएगा। तो इसलिए अमेरिका जो है चाइना को कंटेन करने पे या उसको रोकने पे लगा हुआ है। दूसरी तरफ रसिया ने जो यूक्रेन में जो लड़ाई छेड़ रखी है, जहाँ मर्जी देखो वहाँ अमेरिका के साथ भिड़ने पे लगा हुआ है। तो इसीलिए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन रसिया के ऊपर लगा रखे हैं, दुनिया भर के सैंक्शन रसिया के ऊपर लगा रखे हैं। और रसिया के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय चाइना के। और चाइना के को भी बहुत सारे बेनिफिट रसिया से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मिलिट्री के बेनिफिट, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है रसिया के पास है और बहुत सारे मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। तो दोनों की एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और रसिया जो है, रसिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जो रसिया क्या करता है, ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करके चाइना को बहुत कम दाम पे, सस्ते दाम पे बेच देता है। तो इसलिए दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो रखी है और दोनों का काम भी चल रहा है। और दोनों को एकजुट लाने के लिए जो है कि अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आज की डेट में चाइना और रसिया के बीच में ऑलमोस्ट $240 बिलियन का ट्रेड होता है। तो पूरी की पूरी रसिया की इकॉनमी चाइना के ऊपर डिपेंड हो रखी है बिकॉज ऑफ अमेरिका। तो ये वर्क है। और इनके साथ दो और इनके दोस्त मिले हुए हैं जो कि दोनों के दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। एक हो गया ईरान और दूसरा हो गया नॉर्थ कोरिया। और इन चारों के चारों की अगर आप एक सिमिलरिटी अगर इनमें देखोगे तो चारों के चारों कंट्री जो है डिक्टेटर कंट्री है। इनमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरफ अगर आप रसिया के राष्ट्रपति को देख सकते हो, वो राष्ट्रपति बने हुए हैं पिछले 25 सालों से, और वो अगले 25-50 सालों तक रसिया के राष्ट्रपति रहने वाले हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाते। ऐसे सेम केस जो है नॉर्थ कोरिया के साथ है, ऐसे ही सेम केस जो है आपके चाइना के साथ है। और सेम ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो भी टिल डेथ के लिए प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती वो ईरान के प्रेसिडेंट रहेंगे। और ऐसी कंट्रियों के साथ जिनमें और अपनी कंट्रियों में ये अपनी इस तरह से ह्यूमन राइट की वैल्यू करते हैं, ये जग जाहिर है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई ह्यूमन राइट की वैल्यू नहीं है, अपने सिटीजन की भी रिस्पेक्ट नहीं करते किसी भी तरह से। बस इन्हें आगे बढ़ना है, किसी भी तरह से आगे बढ़ना है। और इंडिया जो है ऐसी कंट्रियों के साथ इनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है, इनके साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, जिनका अपने लोगों की जो बेसिकली जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने लोगों की जो रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी कंट्री हमारे साथ, हम उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये जो है हमारी अगर प्रॉब्लम आ गई हमें तो ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये मार्केट एक्सेस भी नहीं देते। तो इस दूसरी तरफ अमेरिका है, एटलीस्ट वहाँ भी वो भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे डेमोक्रेसी है, टाइम टू टाइम वहाँ का प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। तो काफ़ी सारे उनकी मार्केट बहुत बड़ी एक मार्केट है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया को कंपेयर टू इन कंट्री से उन कंट्रियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यूरोपियन कंट्रियों पे।